चलिए एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचते हैं जहां झूठ को सच और सच को झूठ की तरह पेश किया जाता है। ये वो दुनिया है जिसके बारे में सदियों से बताया जाता रहा है। एक ऐसा दौर जहां इंसानियत अपने सबसे बड़े, सबसे मुश्किल इम्तिहान का सामना करेगी। आज हम उसी धोखे, उसी आस्था और उसी अंतिम परीक्षा की कहानी को जरा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये वो सवाल है जो सदियों से, न जाने कितनी पीढ़ियों से पूछा जा रहा है, दज्जाल दुनिया में कब आएगा। पर यह सिर्फ एक तारीख जानने की बेचैनी नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी अपनी आस्था, हमारे वजूद और हमारे भविष्य की बुनियाद को हिला देता है। तो चलिए इस पूरे सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि ये सवाल कब का क्यों है, झूठ और सच का वो दौर कैसा होगा, सबसे बड़ा धोखा क्या है और हाँ, उससे बचने का तरीका भी। तो सबसे पहला सवाल, कब? देखिए, इसका जवाब किसी कैलेंडर में नहीं बल्कि हमारी अपनी हालत में छिपा है। दज्जाल का आना एक तूफान की तरह है। आप उसके आने की तारीख तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, हवा में जो बदलाव है, बादलों का जो गहराना है, उसे महसूस जरूर कर सकते हैं। उसका आना पूरी तरह से इंसानियत की रूहानी और अखलाकी हालत पर निर्भर करता है। तो निशानियां क्या हैं? इस्लामी रिवायतों यानी हदीसों में कुछ बातें बताई गई हैं। जब झूठ को सच बनाकर पेश किया जाने लगे, जब ईमान कमजोर पड़ जाए, जब लोग दुनिया की चकाचौंध में खो जाएं और सही गलत का फर्क करना मुश्किल हो जाए, ये वो संकेत हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। कह सकते हैं कि यही वो हालात हैं जो उसके आने के लिए स्टेज सेट करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि धोखे का ये माहौल, ये आखिर बनता कैसे है? इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी शुरुआत होती है हमारी सोच और हमारे यकीन को तोड़ने मरोड़ने से। ये जो स्लाइड है ना, ये इस दौर की शायद सबसे बड़ी सच्चाई को दिखाती है। हम किरदार से ज्यादा चेहरे पर यकीन करने लगे हैं, असलियत से ज्यादा दिखावे पर। सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी की बाहरी चमक दमक देखकर धोखा खा जाते हैं और उनका असली किरदार बहुत बाद में सामने आता है। और आज के ज़माने में तो ये और भी आसान हो गया है ना? सोशल मीडिया, एक वायरल पोस्ट से किसी को 1 मिनट में हीरो बनाया जा सकता है और अगले ही पल उसे खुदा का दर्जा दे दिया जाता है। यही वो ताकत है, वो भरमाने की काबिलियत जिसका इस्तेमाल दज्जाल करेगा। रिवायतों में कहा गया है कि वो हर स्क्रीन पर दिखेगा, उसकी आवाज़ हर घर तक पहुंचेगी। सोचिए, वही टेक्नोलॉजी जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, वही हमें धोखा देने का सबसे बड़ा हथियार भी बन सकती है। वही स्क्रीन जो हमें जानकारी देती है, हमें गुमराह करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। और अब हम पहुंचते हैं उस तूफान के बिल्कुल सेंटर में। ये वो वक्त है, वो इम्तिहान है जहां आस्था की नींव तक हिल जाएगी। ये इंसानियत का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। अब देखिए, उसकी हुकूमत होगी तो सिर्फ 40 दिन की, लेकिन ये कोई मामूली दिन नहीं होंगे। पहला दिन ऐसा लगेगा जैसे पूरा 1 साल गुजर गया हो, दूसरा दिन 1 महीने जितना और तीसरा 1 हफ्ते जितना। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी वर्चुअल रियलिटी गेम में फंस गए हों जहां वक्त के सारे नियम बदल जाते हैं। अब जरा उस पल की बेबसी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। दुनिया भर में तबाही है, खाने को कुछ नहीं है, लोग भूख से बेहाल हैं और ऐसे में कोई आता है जो कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। क्या उस वक्त इनकार करना मुमकिन होगा, ये जानते हुए भी कि उसकी असलियत क्या है? और यहीं वो अपना सबसे बड़ा दांव खेलेगा। जो वो जन्नत दिखाएगा वो असल में जहन्नम होगी, और जिसे वो जहन्नम कहेगा वही असल में जन्नत होगी। मतलब सही और गलत की पूरी परिभाषा ही पलट दी जाएगी। ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक जंग होगी। लेकिन इतनी नाउम्मीदी और अंधेरे के बीच भी उम्मीद की एक रोशनी है। हमारे पास खुद को बचाने के तरीके मौजूद हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। हमारे तर्कश में 3 सबसे बड़े हथियार हैं। पहला, इल्म, यानी वो सच्चा ज्ञान जो धोखे के पार देखने की ताकत दे। दूसरा, ईमान, हमारा अटूट विश्वास जो हमें सच के रास्ते पर खड़ा रखे। और तीसरा, सब्र, जो हमें उस मुश्किल वक्त में टूटने ना दे। ये तीनों मिलकर एक ऐसी ढाल बनाते हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन है। और हाँ, 2 शहर ऐसे होंगे जो हमेशा महफूज रहेंगे, मक्का और मदीना। फरिश्ते उनकी हिफाजत करेंगे। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये आस्था और उम्मीद के वो मजबूत किले हैं जहां दज्जाल की कोई ताकत काम नहीं करेगी। और जब ऐसा लगेगा कि रात सबसे घनी है, जब लगेगा कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, ठीक उसी वक्त, सुबह होने से ठीक पहले मदद आएगी। इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक ठीक उसी मायूसी के पल में ईसा इब्ने मरियम यानी जीसस दोबारा दुनिया में आएंगे।
जिसे नुज़ूल कहा जाता है। और उनका आना सिर्फ एक शख्स का आना नहीं होगा, ये बुराई पर अच्छाई की और धोखे पर सच्चाई की आखिरी जीत का ऐलान होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी होगी, सबसे बड़ी जंग वो बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर लड़ी जानी है, हमारे दिल और दिमाग में। देखिए, दज्जाल हमारे दिलों में शक बनकर घुसता है, हमारे दिमाग में सवाल बनकर और हमारी आंखों में दुनिया की चकाचौंध बनकर। कभी ऐसा हुआ है कि अपने ही यकीन पर शक होने लगा हो या दुनिया की चमक दमक ने अपनी तरफ खींचा हो? बस वही वो लम्हे हैं जब वो हम पर अंदर से हमला करता है। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। सवाल ये नहीं है कि दज्जाल कब आएगा, असली सवाल ये है कि जब वो आएगा तो क्या हम तैयार होंगे। ये भविष्य की चिंता करने के बारे में नहीं है, ये आज खुद को तैयार करने के बारे में है। और इसीलिए ये आखिरी सवाल किसी और से नहीं बल्कि हम सबको अपने आप से पूछना है। अपने दिल की गहराइयों में झांक कर देखिए, क्या हमारी आस्था, हमारा ईमान इतना मजबूत है कि हम उस सबसे बड़े धोखे का सामना कर सकें?